गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। अरसे बाद हुई बारिश पर साथ आए तूफान और ओलावृष्टि ने कर दिया लाखों का नुकसान। सड़क किनारे मिट्टी पर फिसलकर बीच सड़क पलटी कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। शानन प्रोजेक्ट में शुरू नहीं हुआ विद्युत उत्पादन, पेंस्टॉक का बाईपास पाइप फटने से भरा पानी। इस सीजन में अभी तक 80 बार दहके मंडी के जंगल, लाखों की वन संपदा स्वाहा। और अब समाचार विस्तार से। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ मौसम की मार ने किसानों बागवानों को परेशानी में डाल दिया है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे किसानों बागवानों को शनिवार को कुछ राहत तो मिली, मगर बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने उनकी दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि जिला सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र नौहराधार में शनिवार देर शाम को बारिश के साथ आए तूफान व ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के कारण किसानों के खेतों में मटर, टमाटर व फलदार पौधों को काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से कई स्थानों पर अन्य नकदी फसलें खेतों में बिछ गई हैं। यहां तक कि बागीचों में लगी जालियों को भी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं रमेश वर्मा, जिला अध्यक्ष किसान सभा जिला सिरमौर। मैं नौराधार क्षेत्र में हूं और अपने बगीचे में खड़ा हूं इस वक्त। पिछले रात बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई है, बारिश भी हुई है, तो किसानों के थोड़े चेहरे खिले हैं, परंतु सेब के लिए बहुत हानिकारक रही है। और सेब के बगीचों में जालियां भी फट चुकी हैं जिन्होंने जालियां लगाई थी, पर जिन्होंने तो जालियां नहीं लगा पाए थे वो छोटे छोटे बागवान, उनका तो 100% इसमें नुकसान हुआ है। हमारी सरकार से ये विनती है और सरकार से आग्रह है किसान सभा की तरफ से कि सिरमौर के बागवानों के लिए जो ये हेल नेट है, बगीचे पे जालियां लगाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज थोड़ी कम की जाए और समय से इसका भुगतान हो। और जैसे सोलर फेंसिंग के लिए कंपनियों को सिर्फ 20% ही हमें जमा कराना पड़ता है, जालियों के लिए 100% पहले अमाउंट देना पड़ता है, जिसमें हर किसान नहीं लगा सकता है। तो सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि एसडीपी के माध्यम से और जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके माध्यम से जालियां 20% अमाउंट दे करके मुहैया करवाई जाएं, ताकि जो नए बागवान हैं, उभरते बागवान हैं सिरमौर के अंदर, एसडीपी के जो बागवान हैं उनके लिए विभाग विशेष प्रयास करे ताकि इस नुकसान से बच सके। क्योंकि हमारे जिले में हर साल ओलावृष्टि होती है और बहुत नुकसान होता है, 100% नुकसान होता है। मेरा सरकार से यही आग्रह है। धन्यवाद। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत रविवार को जिला कांगड़ा के जवाली 32 मील मार्ग पर उस समय सच साबित हुई जब हरिया के पास कार सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग द्वारा डाली गई मिट्टी से स्किड होकर पूरी तरह से पलट गई। हालांकि भगवान का शुक्र रहा कि चालक को कोई भी चोट नहीं आई। अगर कार थोड़ी सी आगे चली जाती तो करीबन 150 फीट गहरी खाई में गिरती। आसपास के लोगों ने चालक को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। चालक ने बताया कि वह हौरी देवी से पालमपुर की तरफ जा रहा था कि इस स्थान पर कार चिकनी मिट्टी पर स्किड होकर पलट गई। गनीमत रही कि कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। जोगिंद्रनगर के अधीन चलने वाली पंजाब विद्युत बोर्ड की शानन परियोजना की पेंस्टॉक की बाईपास पाइप फटने से परियोजना में जलभराव होने से परियोजना में पूरा दिन विद्युत उत्पादन ठप रहा। वहीं इससे बोर्ड को आर्थिक तौर पर भी नुकसान हुआ है। जलभराव होने के कारण परियोजना को अभी शुरू नहीं किया गया है। जोगिंद्रनगर की इस परियोजना में गर्मियों के सीजन में पीक जनरेशन होता है, लेकिन गर्मियों के सीजन के शुरू होते ही परियोजना में इस तरह पेंस्टॉक का बाईपास पाइप फटने से परियोजना के बंद होने को अधिकारियों की लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। परियोजना के रेजिडेंट इंजीनियर दलजीत सिंह ने कहा कि पेंस्टॉक की बाईपास पाइप फटने से परियोजना में जल भराव होने से उत्पादन बंद हुआ है, जिसे तुरंत ही ठीक कर लिया जाएगा। प्रदेश में इस बार फायर सीजन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। ऐसे में मंडी जिला में अभी तक 80 से अधिक आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आगजनी की इन घटनाओं में 1100 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं, जिसमें 920 प्राकृतिक क्षेत्र व 120 प्लांटेशन एरिया शामिल हैं। वहीं फायर सीजन के दौरान विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को पहले ही रद्द कर दिया था। वन मंडल अधिकारी मंडी एसएस कश्यप ने कहा कि जिला में अभी तक 82 आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें विभाग को 37,80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग के सभी कर्मचारी आगजनी की घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष गर्मियों के मौसम में फॉरेस्ट
फायर की घटनाएं सामने आती हैं। और जो फॉरेस्ट फायर सीज़न है वो हर वर्ष 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक होता है। लेकिन इस बार ज़्यादा सूखा होने की वजह से मौसम बारिशें कम होने की वजह से जो फॉरेस्ट फायर सीज़न है वो 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। और ये इस दौरान जो है वो विभाग ने बहुत सारी तैयारियां की है, जैसे कि जो फील्ड स्टाफ है उसकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा विभाग ने फील्ड स्तर पे फायर लाइन्स को क्लियर किया है, कंट्रोल बर्निंग की है। और अभी तक ज़िला में लगभग 82 घटनाएं जो है वो नोटिस की गई हैं, जिसमें कि 1020 हेक्टर जो है नेचुरल फॉरेस्ट जला है और 120 हेक्टर प्लांटेशन एरिया। तो इस तरह से कुल 1100 हेक्टर जो है वो फॉरेस्ट एरिया अभी तक आग लगी है, और जिसमें कि 37,80,000 का नुकसान रिपोर्ट किया गया है। और ये घटनाएं पूरे प्रदेश भर में हो रही है। मंडी जिला में जो पूरे प्रदेश की घटना है उसमें से मंडी जिला की जो घटना है वो कंपेरेटिव जो है वो कम है।